सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ ताज़ा ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो पहली न्यूज़ आ रही है हाँ जी लक्ष्य चौधरी की तरफ से। हाँ जी, उन्होंने टी सीरीज़ के ऊपर कुछ बोला है, वो अभी देखिए। और अगली न्यूज़ आ रही है पायल जी की तरफ से। इन्होंने महेश भट्ट, टी सीरीज़ और सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी उस पर कुछ खुलासा कराया है, वो आप देखिए। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कुछ और ओवर द निधन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, जितना ही मैं सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर पढ़ती हूँ उतना ही मुझे गुस्सा आता है। और ये मेरा ये जो एक डाउट है वो शायद रिकन्फर्म होता है कि सुशांत सिंह राजपूत का शायद खून किया गया है। इट वॉज नॉट अ सुसाइड, इट वॉज अ मर्डर। सुशांत सिंह राजपूत के जो साइकाइट्रिस्ट थे उनका नाम है कर्सी चावड़ा। डॉक्टर कर्सी चावड़ा को मैं जानती हूँ क्योंकि इनके पास मुझे दिवाकर बैनर्जी ने भी भेजा था। दिवाकर बैनर्जी मेरे दोस्त रह चुके हैं जिन्होंने एक दिन अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास किया। वो दिवाकर बैनर्जी जिनकी फिल्म ब्योमकेश बक्सी में सुशांत सिंह ने काम किया, उन्होंने सुशांत को भी डॉक्टर कर्सी चावड़ा के पास भेजा क्योंकि डॉक्टर कर्सी चावड़ा के रिपोर्ट्स हैं, टॉक्स हैं इंटरनेट पर जहां पर वो बातचीत कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रीट किया फॉर मेंटल इलनेस एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। मगर कर्सी चावड़ा का स्पेशलिटी है कि जो भी उनके पास जाता है विद डिप्रेशन वो उनको बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक साजिश है क्योंकि कर्सी चावड़ा इज फ्रॉम द सेम एलुमनाई एज महेश भट्ट साहब इज, एंड मे बी दिस इज अ साजिश टू काइंड ऑफ डिक्लेयर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एज अ मर्डर, जबकि ये एक डिक्लेयर इट एज अ सुसाइड, जबकि ये एक मर्डर हो सकती है। क्योंकि महेश भट्ट साहब ने भी अपनी कोई इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत विल कमिट सुसाइड। अगर महेश भट्ट साहब इतने अंतर्यामी होते तो उन्हें क्यों नहीं पता था कि उनका बेटा राहुल भट्ट वुड बिकम फ्रेंड्स विद हेडली एंड हेडली वुड बी इन्वॉल्व इन 26/11 मुंबई अटैक्स एंड मुंबई ब्लास्ट। मगर महेश भट्ट साहब एक अंतर्यामी नहीं है। वो दूसरी बात है कि उन्हें फ्लर्ट करना शायद अच्छा लगता है या उनको एक्चुअली फिजिकल प्रॉक्सिमिटी रखना विद एक्ट्रेसेस एंड डॉटर्स अच्छा लगता है। ये उनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी पर्सनल एरिया है। मगर कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और उनकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा खलती है अभी देखने को, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में हम बातचीत करते हैं। क्योंकि रिया चक्रवर्ती वॉज सपोजिटली द रूमर्ड एक्स गर्लफ्रेंड और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। अब रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि वो मेंटली डिप्रेस थे और उनकी डिप्रेशन को डॉक्टर कर्सी चावड़ा ट्रीट कर रहे थे। मगर डॉक्टर कर्सी चावड़ा का ट्रैक रिकॉर्ड में जानती हूँ, वो एक नकली साइकाइट्रिस्ट है। वो सभी एक्टर्स को ऑब्वियसली बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज करते हैं, उनको दवाइयों पे डालते हैं और फिर उनके मनोबल के साथ ज्यादा खेलते हैं। क्योंकि जब आपको बार बार कोई बोलता है कि आप डिप्रेस्ड हो, ये हो, वो हो, तो आप और ज्यादा उस शेल में घुसते चले जाते हैं। रही बात अबाउट what actually happened with सुशांत सिंह राजपूत, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर उनकी बहन दिखाई दी जाती है। उनकी बॉडी को कवर करा हुआ दिखाया दिया जाता है एंड दिखाया दिया जाता है कि कैसे एक रोप लटकी हुई है, रोप नहीं एक चुन्नी लटकी हुई है जिससे शायद उन्होंने अपने गले को बांध कर अपने आप को हैंग किया था। मगर सुशांत सिंह राजपूत जो अपनी बॉडी को खुद लिफ्ट कर सकते थे वो एक रोप से, एक दुपट्टे से कैसे अपने आप को हैंग कर सकते थे। क्योंकि जैसे ही उनको दुख होगा, जैसे ही उनको प्रेशर फील होगा, वो ऑब्वियसली अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे टू गेट आउट फ्रॉम दैट पेन दैट ही वुड फील दैट वुड कम टू हिम ड्यू टू हैंगिंग। मगर जो सुशांत सिंह राजपूत की फोटोग्राफ्स वायरल की गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उन फोटोग्राफ्स के भी अंदर उनकी आंख, नाक और मुंह का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए ऑफ अ पर्सन हु हैज कमिटेड हैंगिंग। क्योंकि जिस हिसाब से उनके गले पे निशान है, उनकी बॉडी पे निशान है, लगता है जैसे उनको एक टाइप रोप से उनका गला घोट दिया गया हो और बाद में उनको दुपट्टे से लटका के पंखे से लटकाने का ड्रामा किया गया हो। क्योंकि जब पुलिस आई तब बॉडी ऑलरेडी शायद नीचे थी, बेड के ऊपर थी, इट वॉज नॉट हैंगिंग फ्रॉम द पंखा। सो कहीं ना कहीं सम पीपल आर इन्वॉल्व इन किलिंग हिम, बिकॉज जो आदमी फांसी लेने वाला होता है वो एक दिन पहले अपने घर में पार्टी नहीं रखता और
फांसी लेने से आधे घंटे पहले पोमोग्रेनेट जूस नहीं पीता। सुशांत सिंह राजपूत एक जर्नल रखते थे, सो आई रियली होप दैट वो जर्नल इज मेड पब्लिक, बिकॉज वहां पर उनके थॉट्स के बारे में हम सबको पता चलेगा। वो कंपनियां चला रहे थे, जो कंपनियां बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड वर्क कर रही थी, और उनकी फिल्म फ्री फ्लोर पे शायद जा रही थी विद रूमी जाफरी एंड विद हिज फ्रेंड कॉल्ड एज संदीप सिंह, ऐसा मैंने पढ़ा है। Now Sandeep Singh said that Ankita Lokhande was really very dear to Sushant Singh Rajput and she would have prevented this suicide if this was actually a suicide। मगर अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की लव स्टोरी में कहा जाता है कि कोई उनकी पीआर इन्वॉल्व है, रोहिणी अय्यर, जिसके बारे में रंगोली चंदेल ने बातचीत करी है कि कैसे ये जो पीआर लोग होते हैं ये आपको कहते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि अंकिता लोखंडे उस समय मल्हार में रहती थी एंड शी वाज द नॉट सो फैशनेबल गर्लफ्रेंड ऑफ द सो कॉल्ड राइजिंग बॉलीवुड सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत। एंड सुशांत सिंह राजपूत को ब्रेन वॉश किया गया कि आपको हॉट एंड हैपनिंग एंड फैशनेबल मॉडल जैसी लड़कियों को डेट करना चाहिए। पुअर गाय, ही लेफ्ट, ही एंड अंकिता लोखंडे broke up. I don't know what exactly was the reason, but this is what Rangoli Chandel is saying. And he broke up and he started living in the so-called posh apartment in Bandra with his so-called नकली friends, और वो नकली friends को नहीं पता था कि he was going through depression and he would commit suicide. So यहाँ पर ये जो चकाचौंध है बॉलीवुड की, उसके पीछे बहुत कुछ राज है। अब राज क्या है ये तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा, बट आई रियली होप दैट मुंबई पुलिस डज प्रॉपर इंक्वायरी ऑफ दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रेशर शुड नॉट बी फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड गैंग एंड द इंक्वायरी शुड नॉट बी सच कि आप कहो कि ये सुसाइड है, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है कि ये सुसाइड है, ये एक मर्डर भी हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। सोनम कपूर इज एन एक्ट्रेस, नेहा धूपिया is a feminist, Swara Bhaskar is an activist, and Ananya Pandey struggled a lot. ये सब झूठ है, क्योंकि सोनम कपूर ना तो एक्ट्रेस है, नेहा धूपिया ना तो फेमिनिस्ट है, स्वरा भास्कर ना तो एक्टिविस्ट है, और अनन्या पांडे ने कभी स्ट्रगल नहीं किया। तो ये है बॉलीवुड की सच्चाई। और सोनम कपूर, जिसने मुझे ब्लॉक किया है ट्विटर पे क्योंकि शायद उसको मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लगते, उसको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक समय आपको सुशांत सिंह राजपूत हॉट नहीं लगे क्योंकि आप करण जौहर के शो पर बैठी थी, तो आपको लगा कि आप कुछ भी बकवास कर सकती हैं। तो आज हम कह रहे हैं पूरी दुनिया को कि आपके हस्बैंड बिल्कुल भी हॉट नहीं है। उनका नाम है आनंद आहूजा। आई थिंक ही इज बॉल्ड, ही नीड्स समथिंग टू डू विद हिज हेयर एंड ही डजंट हैव अ ग्रेट बॉडी, बट आपको वो हॉट लगते हैं, तो शायद आपका हॉटनेस का डेफिनेशन बहुत गलत है। आपके हस्बैंड से कंपैरिजन में सुशांत सिंह राजपूत तो बहुत ज्यादा हॉट और टैलेंटेड थे, मगर कहीं ना कहीं आपके देखने के नजरिए में कुछ गलती है, इसलिए आपको पूरी दुनिया और पूरा भारत नकली कहता है। मगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी सती सावित्री और अच्छी औरत है, जो कर्मा की बात करेंगी तो आपको लोग फॉरगिव कर देंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि आपका कर्मा ये है कि अनिल कपूर की डॉटर होने के बावजूद, इतना पैसा अपने बाप से अपनी फिल्मों में डलवाने के बावजूद, आप कभी भी इससे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपकी सच्चाई अब पूरे भारत को पता है। एवरीबडी इज गोइंग टू बॉयकॉट योर फिल्म्स, चाहे आप कितना ढोंग क्यों ना करें अच्छे बनने का, एंड दैट इज द ट्रुथ एंड दैट इज योर कर्मा। नमस्ते। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, कैसे हैं आप सब? आप सबने सोनू निगम जी का वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पे वायरल है, जहां पर उन्होंने बात करी है कि कैसे भूषण कुमार उनके पास गिड़गिड़ाते हुए आए थे फॉर रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग, एंड कैसे वो चाहते थे कि वो स्मिता ठाकरे जी को मिले, बाल ठाकरे जी को मिले, कर्टसी सोनू निगम। तो सोनू निगम जी एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है। ये एक सच है कि वो इतना शायद फेम नहीं पाए जितना उनको मिलना चाहिए था। ही डिड नॉट गेट सो मच ऑफ फेम दैट ही डिजर्व्स बिकॉज ही इज एक्चुअली अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। तो मुझे अब जाके समझ पड़ा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली उनका वीडियो देखा तो मुझे समझ पड़ा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कितना नेपोटिज्म और गुंडागर्दी है। म्यूजिक इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय टी सीरीज एंड टी सीरीज के हेड भूषण कुमार है आज की तारीख में, जो ऑब्वियसली बहुत सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि सोनू निगम का एक वीडियो भी मैंने वो वीडियो में सोनू निगम जी ने ये भी कहा कि कैसे भूषण कुमार मनीरा कुंवर करके एक अपकमिंग एक्ट्रेस का के साथ गलत बर्ताव कर रहे थे, बिकॉज शी वेंट टू मीट हिम फॉर अ म्यूजिक वीडियो एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हर वर्क ही वांटेड टू काइंड ऑफ एंड इन रिटर्न ऑफ गिविंग हर वर्क ही वांटेड टू स्लीप विद हर। तो उन्होंने मनीरा कुंवर को एक फ्लैट में मिलने गए एंड वो फ्लैट उनका था। एंड मनीरा कुंवर का भी मैंने वीडियो देखा जहां पर शी इज सेइंग दैट यू कैन सी सीसीटीवी फुटेज कि मैं इस फ्लैट में गई एंड दिस फ्लैट इज ओन्ड बाय भूषण कुमार, एंड भूषण कुमार कैसे एक स्विफ्ट गाड़ी में आए उनको मिलने के लिए, विच हैड
काले कांच, एंड काले कांच इज नॉट अलाउड इन बॉम्बे, वी ऑल नो दैट। तो ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है कि भूषण कुमार, यू आर रियली वेरी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज आपके ऊपर बाकी लड़कियों ने भी शायद आरोप लगाया है ऑफ ड्यूरिंग दैट मी टू कैंपेन। बट ये दूसरी बात है कि आप रिच हैं, आप म्यूजिक इंडस्ट्री को ओन करते हैं क्योंकि आप टी सीरीज के मालिक हैं। तो ये आपकी जो गुंडागर्दी है ये बहुत ज्यादा गलत है, बिकॉज सोनू निगम का काम भी आपने छीना है, आपने और एक सुपरस्टार ने, जिस सुपरस्टार का नाम शायद सलमान खान है। बिकॉज दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग द वे आई एम हियरिंग दीज थिंग्स राइट नाउ, बिकॉज सोनू निगम से गाना भी गवाया जाता है और फिर उनका गाना गवाने के बाद उनको वो गाना किसी और से डब करवाया जाता है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। एंड दिव्या खोसला कुमार जो भूषण कुमार की वाइफ है, वो ऑब्वियसली अपने पति के समर्थन में आई है। आई कैन अंडरस्टैंड हर प्लाइट, बेचारी एक फिल्म ओल्ड एक्ट्रेस थी जब भूषण कुमार के साथ शादी हो गई, शादी होने के बाद वो डायरेक्टर भी बन गई एंड ऑब्वियसली टी सीरीज की सारी फिल्मों में एक्टिंग भी करती है। सो आई थिंक शी डजंट वांट टू गिव अप हर लाइफस्टाइल एंड हर सो कॉल्ड luxurious lifestyle and her so-called title of being a director and blah 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 and the power that she has because she's Bhushan Kumar's wife। तो ठीक है दिव्या खोसला कुमार, आप अपने हस्बैंड का सेक्सुअल रॉन्डेवू छुपा सकती है, मगर सच कभी छुप नहीं सकता। बहुत सारी लड़कियों ने आपके हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया है और ये लड़कियां सीसीटीवी फुटेज और ये सब का एग्जाम्पल दे रही है एज प्रूफ। सो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड ये सब चीजें करते हैं क्योंकि इफ उनको किसी भी लड़की को मिलना है रिलेटेड टू वर्क, आई डोंट थिंक ही नीड्स टू मीट देम इन सम फ्लैट, ही शुड मीट देम एट द ऑफिस एंड दैट्स अबाउट इट, नॉट मीट देम इन सम स्विफ्ट कार विद ब्लैक ग्लासेस। मगर दिव्या खोसला कुमार, आप अपना कर्मा कर रही हैं क्योंकि आप अगर अपने हस्बैंड को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगी और ऐसे उनके बैड हैबिट्स और उनकी सेक्सुअल रॉन्डेवू को छुपाएंगी तो ये ऑब्वियसली आपको खराब लाइट में डालता है, क्योंकि आप एक अच्छी लेडी लग रही थी मुझे एंड यू आर प्रिटी लुकिंग वुमन ऑल्सो, एंड इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग सच अ प्रिटी लुकिंग गुड ह्यूमन बीइंग, आपका हस्बैंड ऐसे करता है एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर हस्बैंड कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप उसका समर्थन कर रही है ब्लाइंडली। तो आई थिंक आप एक अंधभक्त है। और अगली न्यूज़ आ रही है राउंड वाली तरफ से, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है कि मैं बोले यार एक वीडियो में कितनी मेहनत कर लगती है यार, ये तो सही बात है, मेरी बहुत मेहनत लगती है, मैं तो रोज वीडियो डालता हूँ, तो आप लोग सोच सकते हो। और अगली न्यूज़ आ रही है कैरी मिनाटी की तरफ से। जी, कैरी मिनाटी ने फेक चैनल के बारे में कुछ बोला है, वो आप ही सुनिए। ओके गाइस, तो एक सिलसिला चल रहा है, बहुत सारे फेक चैनल्स बन रहे हैं मेरे नए नए, और व्यूज सही कमा रहे हो यार तुम लोग, मतलब कसम से सही व्यूज कमा रहे हो। तो इन चैनल्स में और मेरे चैनल में क्या फर्क है? मेरे पास एक वेरीफाइड टिक है, जैसे तुम कॉपी में टीचर तुम्हारे एक टिक नहीं मार देती है, सही जवाब होता है, तो ऐसे एक टिक है, उस टिक को ढूंढो, अगर वो नहीं है तो वो मेरा चैनल नहीं है। और सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर एक पे वेरीफाइड एक टिक होगा, ठीक है। अगर वो नहीं है और वो इंसान मैं बन के तुम्हें अप्रोच कर रहा है कि ये प्रमोशन कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मैं नहीं हूं वो, प्लीज इससे केयरफुल रहो। और अगली न्यूज़ आ रही है हर्ष बेनीवाल की तरफ से। हाँ जी, उन्होंने भी फेक चैनल के बारे में कुछ बोला है, वो सुनिए। हमारे मार्केट में बहुत कॉपी चैनल हो गए हैं, मतलब बहुत थाले कॉपी हो गए हैं, तो सबसे पहले वही चैनल को सब्सक्राइब करो जिसके आगे टिक लगा हुआ है, वेरीफाइड ग्ले टिक, ठीक है, तो वो हमारा चैनल है। दूसरी बात, हमारे चैनल में बस एक वीडियो है अभी तक, अब इसके बाद दूसरी भी आ गई है, तो वो थोड़ा। और उन्होंने एक चीज़ और बोल लिया है लास्ट में, हाँ जी, नेपोटिज्म जो आजकल बहुत फेवरेट वर्ड है, उसके बारे में सुनिए। कल के देख लो और उसी चैनल को सब्सक्राइब करना, तो अभी मैंने थ्वाइप अप में डाला है, तो गाइस इस चीज का ध्यान रखो प्लीज। हमें बहुत बुरा लगता है अगर आप किसी और को सब्सक्राइब करोगे तो। सही बात है, प्लीज थपोत होती बबलू, थपोत टैलेंट को थपोत करो, नेपोटिज्म बनाई प्लीज। और गाइस, अगर आज की न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।